किसानों का 20वीं किस्त का डेट फाइनल, जी हाँ 2 अगस्त को जारी होगा 12:30 बजे। आज एक अखबार भी आई है जिस अखबार में संक्षिप्त कर दिया गया है, जिस अखबार में पूरी जानकारी लिख दी गई है। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, अब आपको केवल 5 दिनों तक इंतजार करना होगा। बताया जा रहा है 2 अगस्त को पैसा जारी हो जाएगा। अखबार भी मैं आपको दिखाऊंगा और टाइम भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, भाई साहब अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक किसानों को लेकर एक और जानकारी निकल कर आई है इस अखबार पेपर में। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आज का अखबार पढ़ लेना। अगर पढ़ नहीं पाना तो वीडियो देख लेना। आज के अखबार में किसानों को लेकर एक जरूरी जानकारी आ गई। इस अखबार में देखिएगा क्या लिखा है। इस अखबार में जो जरूरी जानकारी आई है, मतलब 12 करोड़ किसानों की घर का चिराग जला देगी। जी हाँ, ये देखिएगा मोदी सरकार ने दिया किसानों को खुशखबरी। इस अखबार में लिखा है कि मोदी सरकार, जो हमारे देश की सरकार है, उन्होंने किसानों के लिए एक खुशखबरी दिया है। ये देखिएगा मोदी सरकार ने दिया किसानों को खुशखबरी, यानी कि देश की सरकार किसानों को एक बड़ा खुशखबरी दे दी। पीएम किसान का पैसा कल से सभी किसानों को मिलेगा, मोदी सरकार ने किया ऐलान। देखिएगा यहाँ पर जो जानकारी लिखी है भाई साहब, ये सभी किसानों के लिए ज़रूरी है। यानी कि मोदी सरकार किसानों को खुशखबरी तो दे दी, पीएम किसान का पैसा कल से सभी किसानों को मिलेगा, ये ऐलान भी हो गया है। साथ ही देखिएगा कल दोपहर 12:30 बजे बैंक खाते में आएंगे रुपये 4। यहाँ पर यह भी लिखा है कि कल दोपहर 12:30 बजे खाते में आएंगे रुपये 4000। देखिएगा ये मैसेज के हिसाब से जानकारी बता दिया गया है कि किसानों को इस बार 4000 मिलेगा। जिन किसानों के मन में सवाल था, जो किसान भाई इंतजार कर रहे थे कि सरकार कितना पैसा देगी, कितना नहीं देगी, तो भाई साहब ये फाइनल हो गया है। अखबार में आ चुका है कि किसानों को 4000 मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा मोदी सरकार ने खुशखबरी दिया है। कल 12:30 बजे टाइम नोट कीजिएगा, 12:30 बजे तक आपके खाते में पैसे आ जाएगा। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, ये पैसे उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जिनका नाम लिस्ट में होगा। यानी कि ये पैसे केवल उन किसानों के खाते में आएंगे जिनका नाम लिस्ट में होगा। 20वीं किस्त का इंतजार करीब किसान 5 महीने से कर रहा था। कितने? 5 महीने से किसान कर रहा था। और किसानों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि भाई साहब सरकार किसान योजना का पैसा कब देगी और सरकार के द्वारा भेजे गए जो पैसे हैं कब आएंगे। तो 5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन अब वो समय आ गया, अब वो घड़ी आ गया जो किसानों की खुशियाँ देगी। यानी कि डायरेक्ट बैंक खाते में आएंगे। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्ट बैंक खाते में आएंगे। लेकिन इससे कुछ खास बातें हैं जो मैंने आपको बताया कि भाई साहब नाम चेक करना ज़रूरी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिले, तो सबसे पहले आपको नाम चेक करना ज़रूरी होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये पीएम किसान योजना का जो पैसा है, ये करोड़ों किसानों को तो देते हैं सरकार, लेकिन पीएम किसान योजना के तहत इस बार पैसे किसानों को दिया जाएगा जिनका नाम लिस्ट में होगा। लोगों के मन में सवाल है, सरकार इस बार किसानों का पैसा इतना लेट क्यों दे रही है? आखिर क्या कारण था जो सरकार 5 महीने तक पैसे नहीं जारी की? तो मेन कारण था केवाईसी। क्या था? केवाईसी। किसानों को पहले सूचित किया गया था भाई साहब आप केवाईसी करेंगे तभी लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देख लिया कि 4000 आएगा। अब आपकी तसल्ली हो गई होगी, लेकिन तसल्ली के साथ साथ लिस्ट में नाम देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं पहले बता देता हूं कि जिन भी किसानों को पैसे मिलेंगे उन किसानों का नाम लिस्ट में होना चाहिए। उन किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे जिनका नाम लिस्ट में नहीं होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप धांधली ना करें, सर्वप्रथम लिस्ट में नाम चेक करें। पैसे तो एक दिन आगे एक दिन पीछे आते रहेंगे, जब लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार साफ शब्दों में कह दी है कि मेरा एक मकसद था किसानों से केवाईसी करवाना और किसानों की जो ज़रूरी है वो जानकारी लेना, क्योंकि जब तक किसान अपनी पूरी जानकारी पूरा डिटेल से नहीं देंगे उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा। चलिए अब लिस्ट में नाम चेक करते हैं। 20वीं किस्त से जुड़ी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है।
हालांकि किसानों को हम सूचना करना चाहते हैं, हालांकि किसानों को मैं जागरूक करना चाहता हूं और बता दूं कि किसान योजना की 20वीं किस्त से जुड़ी अभी तक सरकार ने इस बात पर किसी तरह का निष्कर्ष नहीं किया है, न किसी तरह का जानकारी प्रदान किया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही खबरों के मुताबिक आपको अनुमान लगाया जाता है कि इसी महीने के अंत तक आ जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी या ऑफिशियल घोषणा नहीं निकल कर आया है। ये तस्वीरें आपके सामने खुली होगी, ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो आपके सामने खुली है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, एक ऑफिशियल जानकारी है। यहाँ पर ही सूचित किया जाता है कि किसानों का पैसा कब आएगा कब नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक उदाहरण नीचे आइएगा। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर जानकारी दे देता है कि 24 फरवरी यानी आज से 5 महीने पहले किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आया था और किसानों के खाते में जारी किया गया था। अगली बार की अनुमान लगाया जाए यानी पिछली बार की अनुमान लगाया जाए तो किसानों को करीब 18 जून को पैसे भेज दिए गए थे। कब? 18 जून को पैसे भेज दिए गए थे और आज 27 जुलाई है, यानी 1 महीने 13 दिन किसानों का लेट हो गया, लेकिन अभी तक 20वीं किस्त से जुड़ी कोई अपडेट नहीं आया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, कोरोना काल में भी एक बार ऐसा हुआ था जो किसानों का किस्त जो था लेट में आया था। तो हो सकता है किसानों का फिर से लिस्ट किस्त में आए। और जो लोग अलग अलग भद्रता बात कह रहे हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कि किसान योजना बंद हो गया और मुझे बोल रहे हैं कि भाई साहब इनका फेक वीडियो, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि भाई साहब हम तो मोदी सरकार है नहीं कि हम आपको पैसे दे देंगे, ना हम मोदी सरकार के कोई रिश्तेदार हैं कि हम आपको सही जानकारी दे देंगे। जो न्यूज़ खबर में आती है, जो सोशल मीडिया पर जानकारी आती है, उसी सोशल मीडिया का जानकारी एक उदाहरण आपको लेते हैं और लेने के बाद आपको जानकारी देते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर आई हुई जानकारी सूत्रों के हिसाब से हम जानकारी लेते हैं और आपको जानकारी प्रदान करते हैं। हालांकि हम मोदी सरकार के कोई रिश्तेदार नहीं है जो सरकार स्पष्ट जानकारी हमें दे देगी कि जाइए और वीडियो बनाइए और वीडियो में आप बता दीजिएगा इतने तारीख को पैसा आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सबके लिए समान है। सरकार जिस तरह सभी लोग को जानकारी देगी उसी तरह जानकारी मुझे भी मिलेगा। ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 24 फरवरी और यहाँ पर लिखा है 19 किस्त, यानी कि बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को 19 किस्त जारी हुआ था। अगर यही पैसे किसानों को मिल चुके होते अप्रैल मई में, जैसे कि मैं आपको बता दूं अगर जुलाई में आने होते तो जहां पर 24 फरवरी लिखा है वहां पर लिखा होता जैसे कि 29 जुलाई या 10 अगस्त, 5 अगस्त, ऐसा कुछ लिखा होता और यहाँ पर लिखा होता 20वीं किस्त। यानी एक बार जब अपडेट हो जाता है तो कोई हटा नहीं सकता। पीएम किसान योजना का ये खास बात है कि अगर एक बार सरकार अपडेट कर देती है तो किसी का माइक में दम नहीं है कि हटा सके। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार खुद वापस ले लेती है तारीख, जो अन्य तारीख दूसरा तारीख हटा देती है, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ कि सरकार ऐसा तारीख की है। लेकिन जब मैंने देखा कि जितना भी बार सरकार इस पर अपडेट की है हटाई नहीं है। बस एक बार केवल ऐसा हुआ था कि सरकार ने अपडेट करने के बाद ही हटा दिया था। देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है केवाईसी का। केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा। उसी ओटीपी को दर्ज करेंगे और आपका केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। नाम चेक करने के लिए लाभार्थी सूची है, लाभार्थी सूची पर आना है। जैसे आप लाभार्थी सूची पर आएंगे तो यहाँ पर एक जानकारी मांगेगा, जो जानकारी मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर आने के बाद बोलता है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, अब इनका मतलब क्या होता है मैं आपको पहले समझा दूं। स्टेट का मतलब होता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपका ज़िला क्या है। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपका तहसील क्या है। ब्लॉक का मतलब होता है जहाँ से अपनी धान का खाद, गेहूँ, बीज वगैरह लेते हैं उसी को ब्लॉक बोलते हैं या ब्लॉक बोलते हैं। और तहसील का मतलब होता है जहाँ से आप कागज़ पत्र लेते हैं, डीएम एसडीएम साहब बैठते हैं, उसी को तहसील बोलते हैं। और विलेज का मतलब होता है आपका गाँव। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएगा। मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिएगा मैं स्टेट पर क्लिक करता हूँ, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हमारे सामने खुलकर आ जाएंगे। मैं सभी राज्यों का नाम बता देता हूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंजीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिएगा सब राज्यों का नाम मैंने आपको बताया। मैंने कुछ राज्यों का नाम छोड़ भी दिया है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा हो जाए। मैं उदाहरण के लिए आपको जानकारी दे दिया तो मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूँ। जिला का ऑप्शन आता है, मैं अपना जिला सेलेक्ट करता हूँ जिस जिले का मैं हूँ। हालांकि जिला तो सभी को मालूम होगा। तहसील का ऑप्शन आता है, मैं तहसील पर भर देता हूँ। देखिएगा दोस्तों जैसे मैंने तहसील का ऑप्शन भरा तो यहाँ पर विलेज का ऑप्शन आता है। मैं विलेज का ऑप्शन पर विलेज भी भर दिया। अब ये पाँचों हमने भर दिया जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा मैं अपना राज्य भर दिया हूँ, अपना जिला भर दिया हूँ, तहसील भर दिया हूँ। सब कुछ सही करने के बाद ब्लॉक का ऑप्शन नहीं भरना पड़ेगा और यहाँ पर विलेज भर दिया हूँ। अब यहाँ पर गेट रिपोर्ट का एक मेन जो ऑप्शन है, गेट रिपोर्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेगी अब आपको दिखाएंगे।
आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है जो कि मैं दिखा देता हूँ, सर्वे नंबर। यहाँ पर आ जाता है फार्मर नेम, जेंडर। तो देखिएगा सर्वे नंबर का मतलब होता है दोस्तों कि आपके गांव में कितने लाभार्थी हैं, वो सर्वे नंबर के हिसाब से आ जाएगा। एक बार में केवल 50 नाम खुलेंगे। अगर आपके गांव में 50 नाम से ज़्यादा है तो दूसरे नंबर पर क्लिक कीजिएगा। 100 नाम, 150 नाम खुलेगा। ऐसे क्लिक करके आप नामों में ढूंढ सकते हैं। फार्मर नेम का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको पहले सूचित कर देता हूँ, आपका जो नाम है वही नाम नीचे दिखाई देगा, सभी लोग का नाम दिखाई देगा। अब जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल कौन लाभ उठा रहे हैं, कौन नहीं। अब दोस्तों इतने नामों में से आपके मन में, जैसे कि हमारे गांव में देखिएगा 5 पर हम क्लिक करते हैं, कितना 450 हो गया, कितना नाम हो गया, 206 नाम हो गया। हमारे गांव में टोटल 206 नाम है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अगर किसी के गांव में 500, 700, 800, 1200, 1300 नाम होगा तो भाई साहब ये कैसे पता होगा, नाम कैसे चेक करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। जो भी आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से है उसी नाम की शुरुआती से आप ढूंढ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिए।